दोस्तों, आई एम श्योर आप सबका मन भी करता होगा कि समुद्र किनारे यानी सी फेसिंग आपका कोई विला होना चाहिए, कोई घर होना चाहिए जहां आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सको। ठंडी ठंडी वेव्स की जो वो हवाएं हैं आप तक आ सके। लेकिन समस्या ये है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप देखने जाते हो कोस्टल लाइन में तो आपको कई करोड़ में मिलते हैं, लाखों में कहीं नहीं है। तो उन्हीं समस्या का समाधान लेके हम आए हैं। मात्र लाखों रुपए में आपके लिए ये समुद्र किनारे हम आपका प्लॉट लेके आए हैं, बिल्कुल जो कि आपके घर के बालकनी से, आपके ड्राइंग हॉल से, आपके बेडरूम से ये समुद्र का आपको व्यू आएगा। और उसकी जो कीमत होगी वो मात्र 50 लाख रुपए की होगी। तो ये कहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है और कौन से डेवलपर इसको लेके आ रहा है, इस सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका स्वागत है हमारे इस अतुल्यम ग्रुप में, जहां आपको पता है कि हम अलग अलग वीडियोस वगैरह अलग अलग शहरों के हम कवर करते रहते हैं। एंड वी आर अ 5 स्टार रेटेड कंपनी। अगर गूगल पे जाओगे, हमारी रेटिंग चेक करोगे तो वी आर अ 5 स्टार रेटेड कंपनी। वी आर वर्किंग विथ यूपी रेरा, दिल्ली रेरा, पंजाब रेरा, महाराष्ट्र रेरा, गोवा रेरा विथ 0 कस्टमर कंप्लाइंसेस। सो आज जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये कोंकण बेल्ट में ये प्रोजेक्ट है। और कोंकण बेल्ट में इस प्रोजेक्ट को जो लेके आए हैं, वो प्रोजेक्ट को लेके आए हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। सो लोधा ग्रुप का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, कोलथरे बीच पे चल रहा था। अब जो ये लेके आए हैं वो अंजर ले पे बीच पे ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट जहां पे आया है, लगभग सारा एरिया को अगर आप क्यूमुलेट करोगे तो ये टोटल 100 एकड़ का है। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट देयर ओन प्राइवेट बीच। और क्योंकि ये जो लैंड है ये टेरेन पे है, कैस्केडिंग है, तो हर एक प्लॉट से यानी हर एक विला से आपको समुद्र का आपको व्यू नजर आपके आएगा। सामने आपके समुद्र होगा, यानी उस तरफ कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो नहीं सकती। मात्र 23 का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मैं खुद वहां पे विजिट करके आया हूं, देख के सारी चीजें आया हूं वहां पे। सो ये 23 के एक एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ये जो जगह है ऑपरेट कर रहा है। अंजरले पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ये जो है प्लॉटिंग्स में ही है और कई सक्सेसफुल प्लॉट्स ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से अयोध्या का है, बिचौले में इनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इनका प्रोजेक्ट हुआ था। गोवा में ऑलरेडी गोल्फ ऑफ गोवा और इंपीरियल गोवा प्रोजेक्ट ये कर चुके हैं और जो कि रेडी टू मूव इन होने वाला है। इसके अलावा जो इनका प्रोजेक्ट है अलीबाग में भी इनका ये प्रोजेक्ट है। सो कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग हैं। सो अब ये कोंकण बेल्ट में आए हैं। कोंकण बेल्ट में आने का सबसे बड़ा रीजन कि अगला सारा जो डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का सारा जो फोकस है वो कोंकण बेल्ट में ही होने वाला है। उसका रीजन है कि गोवा की जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी महंगी हो गई और दिल्ली और मुंबई वाले, मुंबई खासकर मुंबई और पुणे वाले जितने भी लोग हैं उस महाराष्ट्र के मेट्रोपॉलिटन एरिया से अगर वो गोवा जाते हैं तो उनके लिए कॉस्टली अफेयर होता है। तो पास में कोंकण बेल्ट में यही एक जगह बचा हुआ था और कोंकण बेल्ट में जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा है। उनमें से जो मेजर ग्रोथ की स्टोरी है वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा तो ये मात्र 3 घंटे के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। कनेक्टिविटी वाइज हम इसमें अगर देखते हैं तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जो कि आपका पूरा कोस्टल लाइन को होते हुए गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक होगा, तो ये पास में ही यहां से गुजर रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 66 जो कि मुंबई और गोवा को कनेक्ट करती है वो भी प्रोजेक्ट के साथ में ही है। एंड इसके अलावा जो अटल सेतु है, अटल सेतु जो है लगभग 12,700 करोड़ के लागत से उस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जिसने मुंबई और नवी मुंबई के डिस्टेंस को कम कर दिया। उसी रूट को फॉलो करते हुए आप इस प्रोजेक्ट तक यहाँ पे आप आएंगे। सो यहाँ पे काफी ज्यादा इंफ्रा डेवलपमेंट की जा रही है और ये प्रपोजल है कि जैसे अलीबाग तक आप जेटी से जाते हैं वैसे ही आप यहाँ तक जेटी सर्विसेज स्टार्ट की जाएगी, जिसपे आप अपने जो जेटी मीन्स जो बड़े शिप्स होते हैं आप अपने गाड़ी वगैरह डाल के आप यहाँ पे आ
सकते हैं। वीकेंड्स वगैरह जैसे ही आपके होंगे, आप गाड़ी उठाएंगे और 3 घंटे के अंदर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और गोवा में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ पे होते हैं और सस्ते दरों पे होते हैं यहाँ पे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। बाकी यहाँ पे जो होटल्स हैं, प्रोमिनेंट होटल्स ऑलरेडी आ गए हैं। जब हम खुद गए थे वहां पे तो हम लेमन ट्री होटल में रुके थे। इसके अलावा और भी बड़े सारे होटल्स वहां पे हैं। और लगभग 1100 वहां पे जो है होटल्स हैं, वो अपकमिंग 1100 होटल्स वहां पे बनने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका प्राइवेट बीच के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। हर प्लॉट की जो है विजिबिलिटी अलग होगी, समुद्र के साथ वहां पे होगी। फर्स्ट टाइम समुद्र तल से 300 फीट ऊपर 5 स्टार आपका क्लब बनाया जा रहा है। ये क्लब उसके अलावा जो एमिनिटीज में आपका हो गया, पेंटबॉल हो गया, जिपलाइन हो गया, स्केटिंग हो गया, ओपन एम्पी थिएटर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज आपको अंदर ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नाउ इसमें ना 2 टाइप के लोग होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर 1, वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जिन्हें समुद्र से खुद बहुत प्यार है और शहर के भागम भाग से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि काम काज तो उनका मुंबई और पुणे में ही उनका पड़ने वाला है। तो वो लोग हैं जो सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आप समुद्र किनारे कहीं पे भी ढूंढते हो, यहां से गुजरात से शुरू करो आप इंडिया के मैप में, कन्याकुमारी होते हुए ऊपर आप उड़ीसा होते हुए दोबारा कलकत्ता तक भी पहुंच जाओ, तो आपको करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। समुद्र के किनारे आपको मिलेगा। यहां पे जो है आपको प्लॉट की जो कीमत है, जो 1250 स्क्वायर फीट की है, और वो मात्र 50 लाख रुपए में आपको यहाँ पे मिलेगा विद स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सारे चार्जेस के साथ आपको यहाँ पे ये प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इट इज हाईली डिफिकल्ट कि समुद्र किनारे आपको कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिले, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आए हैं। दूसरा कैटेगरी वो है कि जो ऑलरेडी किसी बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, किसी और अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन उनको आरओआई ज्यादा चाहिए, रेंटल इनकम कमाना है, उनको अप्रिसिएशन कमाना है। तो फॉर दैट मैटर कि अगर हम रेसिडेंशियल की रेंटल आरओआई देखते हैं, 2 से 3% होती है, कमर्शियल की 4 से 5% होती है। ये जो इलाका है आप एयरबीएनबी पे चेक कर लीजिएगा, आपको जो रेंटल यील्ड देगा 14 से लेके 18% का आपको यहाँ पे रेंटल यील्ड मिलेगा। अब मेरे कहने पे मत जाइएगा, गूगल पे जरूर जाइएगा और वहां पे विलास जरूर सर्च कीजिएगा, तो आपको एवरेज जो है वो 14 से 15% का रेंटल इनकम आपको आ रहा है, जो फिलहाल किसी रियल स्टेट में नहीं है। मोर लाइक 23% का उछाल प्रॉपर्टी में आया है जो समुद्र के आसपास के होते हैं, एंड 81% का ग्रोथ उन प्लॉट्स को मिलता है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे। तो आपका जो घर होगा और समुद्र के बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा, आपका ही होगा। फिर आपसे ऊपर वाला होगा, उसको भी कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, आपसे एक नीचे वाला होगा, उसको भी कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये खूबसूरत सी चीज बन के आ रही है, और मात्र 50 लाख रुपए में आप इसके स्वामी बन सकते हो, और आपके सामने अनइंटरप्टेड व्यू आपको मिलेगा समुद्र का। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।